गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ अच्छे से स्टार्ट हो चुकी हैं सबकी, राइट? सो आज 13th ऑफ मे इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है। सो आई एम हियर टू टॉक अबाउट दैट विद यू, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए थ्रो करी है, जिसको जानना समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद उसको अच्छे से यूज़ करना। आप जानते हो कि जून 21 का जो साइकिल है उसके लिए आप अपना एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स जो एग्जाम फॉर्म अपना सबमिट नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहली बात उनके लिए इंस्टीट्यूट ने जो नोटिफिकेशन जारी करा है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इंस्टीट्यूट ने उस नोटिफिकेशन में ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स किसी वजह से अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए उनके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म की विंडो रीओपन करी जा रही है फ्रॉम 15th ऑफ मे टिल 22nd ऑफ मे। आप अपना एग्जाम फॉर्म फिर से भर सकते हैं, अगर भरने से रह गया है आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी वजह से अगर आप नहीं फिल कर पाए थे एग्जाम फॉर्म, नाउ इट्स द टाइम, यू कैन गो अहेड एंड यू कैन फिल अप योर एग्जाम फॉर्म। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द एग्जामिनेशन विंडो इंस्टीट्यूट सेज विल बी रीओपन्ड फ्रॉम 1 आवर्स, दैट इज 15 तारीख रात की 1 बजे, इफेक्टिवली 16 तारीख लग चुकी होगी, टिल 22nd ऑफ मे रात को 12 बजे तक आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 1। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इतनी इंपॉर्टेंट कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझाने के लिए भी मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इट्स सच एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी दैट इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन अस इज दैट जो स्टूडेंट्स अपने CSE जैन फेब में जिन्होंने दिया, रिजल्ट आया और जून 21 में सिर्फ एक मॉड्यूल के लिए एलिजिबल थे, ईदर दे गिव मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 एज पर देयर चॉइस, वो स्टूडेंट्स जो जून 21 साइकिल में सिर्फ एक मॉड्यूल के लिए एलिजिबल थे, उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूट ने सामने रख दी है कि आप अगर एग्जाम फॉर्म भर भी चुके हैं जून 21 में एक मॉड्यूल के लिए, तो ये जो विंडो रीओपन हो रही है इसका आप भी यूटिलाइजेशन करिए, और अगर आप चाहते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो एक मॉड्यूल और ऐड कर लीजिए जो कि आप दिसंबर 21 में देते जाके। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कितनी इंपॉर्टेंट बात इंस्टीट्यूट ने हमारे सामने रख दी। द मॉड्यूल दैट यू वुड हैव गिवन इन दिसंबर 21, योर अदर मॉड्यूल, एक आप जून 21 में दे रहे थे, एक मॉड्यूल आप दिसंबर 21 में देते, वो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आप दोनों मॉड्यूल्स अपने, यानी कि पूरा CS एग्जीक्यूटिव जून 21 साइकिल में ही दे दीजिए। रीज़न आपके सामने, हम सबके सामने है, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। कितने महीने के लिए वी डोंट नो, माइट बी 2 months, 3 months, 4 months, वॉट एवर। तो अब हो सकता है एग्जाम समवेयर सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, अगस्त में हो, वी डोंट नो। सितंबर अक्टूबर तो लग ही रहे कि लगभग आ जाएगा अगर एग्जाम्स होते हैं तो ये इतना 3-4 महीने का जो आपको वक्त मिल गया है, इसको क्यों हाथ से गुजारना? ये लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम आपके हाथ में आ गया, इसको हाथ से जाने क्यों देना है? ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, वी शुड यूटिलाइज इट। तो आई अर्ज ऑल ऑफ यू CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, यूटिलाइज दिस टाइम। ये मौका लाइफ में बार बार नहीं आता है। आज से पहले मुझे नहीं लगता ये मौका कभी किसी स्टूडेंट को मिला है, आज के बाद मिल पाएगा कि नहीं पता नहीं। तो आप इतने ब्लेस्ड पीपल हो जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो एग्ज़ाम आप दिसंबर से पहले दे ही नहीं सकते थे, वो एग्ज़ाम आपको जून 21 साइकिल में देने का ऑप्शन दे दिया गया है। तो वैसे तो नोटिफिकेशंस चल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, बट क्या बोला जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चों के लिए एग्ज़ाम प्रीपोन हो गए हैं, क्योंकि वो एग्जाम जो आप दिसंबर में दे सकते थे, जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक, वो आप जून 21 साइकिल में दे सकते हैं। बिकॉज इफ यू कैन सी ओवर हियर, इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ मॉड्यूल कर लीजिए, एडिशन ऑफ मॉड्यूल कर लीजिए। अगर आप एग्जाम फॉर्म अपना फिल कर भी चुके हैं, विंडो रीओपन हो रही है, जाइए उसमें और मॉडिफिकेशन कर दीजिए और एक मॉड्यूल और ऐड कर दीजिए। आई विल एक्सप्लेन फर्दर, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब सपोज मैं जून में मॉड्यूल 2 अपीयर करने जा रही थी, मैंने अपना फॉर्म भी भर दिया था, अब इंस्टीट्यूट मुझे फिर से एक मौका दे रहा है, क्योंकि अब मेरे पास 4-5 महीने और हैं, तो इंस्टीट्यूट मुझे कह रहा है कि भाई तुम चाहो अगर तो जाओ फिर से एग्जाम फॉर्म अपना मॉडिफाई कर लो और मॉड्यूल 1 भी ऐड कर दो उसमें, और 4 के बजाय 8 पेपर्स एक साथ अपीयर कर लो। अगर तुम पढ़ सकती हो तो गो अहेड एंड डू दैट, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ?
हम सब क्यों नहीं कर सकते? वी आर दैट मच केपेबल. पढ़ना ही तो हमारी डेस्टिनी है इस समय. पैंडमिक की वजह से ना कहीं बाहर जाना है, ना किसी से मिलना है, कहीं टाइम तो हमारा जाना ही नहीं है. तो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट इन स्टडिंग फर्दर एंड फिनिश ऑफ द वर्क अर्ली. जितना जल्दी हम काम खत्म कर ले, सोचिए हमारा आगे लाइफ का कितना टाइम सेव होता है. वो टाइम जो आपका 6 महीने साल भर बाद आप सीएस बनते, अब आप उतना ही टाइम अर्ली सीएस बन सकते हो बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन जो इंस्टीट्यूट आपके सामने रख रहा है. I hope I am making myself clear, everyone. So I will urge, request all of you, go ahead, don't sit back. बिल्कुल अपने सॉक्स पुल अप कर लीजिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाइए. जैसे हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, आपदा में अवसर. तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है आपदा में अवसर का? आपदा आई, एग्जाम्स हो नहीं रहे, पोस्टपोन हो रहे हैं, लेकिन उसमें कितना बड़ा अवसर भी आ गया कि दिसंबर वाला एग्जाम आप दिसंबर से पहले दे सकते हो. अपनी लाइफ में मैंने तो आज तक ये कभी ना होते देखा है ना सुना है कि एग्जाम समय से पहले भी हो जाते हैं. तो सच में बात यही सच है, पोस्टपोन नहीं हो रहे एग्जाम्स, प्रीपोनमेंट मिल गया है आपको. बल्कि जो लोग एक मॉड्यूल दे पा रहे थे जून में, अब वो जून 21 की साइकिल में दोनों मॉड्यूल्स दे सकते हैं. दे कैन अपीयर फॉर बोथ द मॉड्यूल्स, and that is, believe me friends, a golden opportunity that institute has put in front of you. Now it is up to us. पूरा प्लेटर हमारे सामने सर्व कर दिया गया है. अब ये सिर्फ हमको एफर्ट करना है कि हम अपना हाथ हिलाएं, प्लेटर में से जो भी अच्छा लग रहा है हमको सामान उठाएं और हम उसको यूज़ कर लें, खा लें. इस अपॉर्चुनिटी को हमको हाथ से जाने नहीं देना है. इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एंड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. सो ऑल ऑफ यू क्विकली अपना एग्जाम फॉर्म मॉडिफाई करेंगे. जिन्होंने फिल ही नहीं करा था वो लोग फिल करेंगे. जो सिंगल मॉड्यूल जून में देने जा रहे थे वो लोग बोथ मॉड्यूल फिल करेंगे और सारी पढ़ाई कंप्लीट करके हम एग्जाम्स के लिए तैयार रहेंगे. मान लीजिए फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्स हो ही नहीं पाए, जून 21 साइकिल अल्टीमेटली मान लीजिए पोस्टपोन होते होते कैंसिल ही हो गया सपोज, तो हम दिसंबर 21 में आ जाएंगे. तो भी तो हम कंप्लीटली विन विन सिचुएशन में हैं, कंप्लीटली विन विन सिचुएशन में है. क्यों? क्योंकि हमने तो सारी तैयारी कर ली पहले से ही. एग्जाम सितंबर अक्टूबर में हुए, वी आर रेडी. एग्जाम दिसंबर में हुए, वी आर रेडी. सो वी हैव टू बी रेडी. जो काम हमारे हाथ में है हमको वो करके रेडी हो जाना चाहिए. जो काम हमारे हाथ में नहीं है, जो बात हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए परेशान होने से और सोचने से कोई फायदा नहीं है. कब होगा एग्जाम, कब होगा एग्जाम, क्या फायदा है सोचने से? जब होगा तब होगा. हमको तो टाइम और मिल गया ना. वो टाइम जो हमारी लाइफ में था ही नहीं, वो टाइम हमको मिल गया. तो लेट्स मेक द मोस्ट बेस्ट यूज ऑफ इट. दैट इज इन आवर हैंड्स. एंड आई नो आज आप जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यू आर मेंटली मच मैच्योर्ड, much more intelligent than your predecessors. You know how to balance everything, and I am sure utilizing this time you will be in a much more confident position to manage out your time with the module that you must have already studied, क्योंकि आप जून में देने ही जा रहे थे, and the module जब आप पढ़ोगे रेडी हो जाओगे जून 21 साइकिल के एक्सटेंडेड टाइम को यूटिलाइज करने के लिए. आई होप इट इज़ क्लियर. एक और इम्पॉर्टेंट बात इंस्टीट्यूट ने अपने नोटिफिकेशन में लिखी है, आई वॉन्ट यू ऑल टू पे अटेंशन टू दैट. कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. अब जैसे जानते हो कि यूनिवर्सिटीज़ ने प्रमोशंस दे दिए हैं. तो सपोज़ मेरा एमकॉम क्लियर हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर हो गई. सो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो या और कोई इक्विवेलेंट एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो सीएस इंस्टीट्यूट आपको एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल पे कुछ पेपर्स में एग्जेम्पशन दे देता है. एग्जेम्पशन का मतलब हो गया कि सपोज आपने एमकॉम कर लिया है या सपोज आपने एमबीए में कोई पर्टिकुलर मेजर्स में कर लिया है, तो आपको फिर सीएस एग्जीक्यूटिव के कुछ पेपर्स या सीएस प्रोफेशनल के कुछ पेपर्स देने ही नहीं पड़ेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो प्लीज यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी. जो विंडो रीओपन हो रही है अभी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने अपने प्रमोशंस कर दिए हैं, विंडो रीओपन हो रही है. अगर आप हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एग्जेम्पशन क्लेम करने की पोजीशन पे आ गए हों, तो प्लीज़ मेक श्योर यू क्लेम दैट एग्जेम्पशन. 2 पेपर में भी एग्जेम्पशन मिल जाता है तो आप सोचो कितनी बड़ी हमारी जीत है, क्योंकि वो 2 पेपर्स हमको अब राइट नहीं करने पड़ेंगे. तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जेम्पशन को क्लेम करने की पोजीशन में हो, प्लीज़ मेक श्योर, एंश्योर दैट यू क्लेम दैट एग्जेम्पशन वंस यू आर फिलिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म. आई होप इट इज़ क्लियर. सो आप देखो, जो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमको गोल्डन अवसर मिल गया है, इतना गोल्डन मौका मिल गया है, इंस्टीट्यूट खुद भी उस बात को यही कह रहा है कि ये एक स्पेशल केस हो गया है. ये एक स्पेशल केस हो गया, इंस्टीट्यूट कह रहा है. एंड दिस इज़ अ स्पेशल केस बिकॉज ऑफ द
बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक जो एग्जामिनेशंस का पोस्टपोनमेंट करना पड़ा है, उसकी वजह से हम वो बच्चे जो जून में एक ही मॉड्यूल दे सकते थे, उनका टाइम नहीं किल कर सकते, उनको बोल नहीं सकते कि तुम्हारी तो किस्मत में है, वेट करो दिसंबर तक, उनको हम ये नहीं कह सकते। उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है पढ़ने का, तो क्यों ना उनको मौका दे दिया जाए एक और मॉड्यूल साथ में कंप्लीट कर लेने का। तो इंस्टीट्यूट एक तरह से अगर आप देखो बेटा, तो इस नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट आपको चैलेंज कर रहा है, बताओ कर सकते हो दोनों मॉड्यूल, चलो करके दिखाओ, हम मौका दे रहे हैं, हम एग्जाम ले लेंगे, आप पढ़ के दिखाओ दोनों मॉड्यूल, तैयारी करके दिखाओ। तो अब हमें भी रिप्लाई बैक करना है इंस्टीट्यूट को ये बता के कि थैंक यू वेरी मच, हम भी तैयारी कर सकते हैं और हम भी दोनों मॉड्यूल अपीयर कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर एवरीवन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आ ही चुका है, आई होप सब लोग जानते हैं इसके बारे में, बट जस्ट एक ब्रशअप, जो भी आपकी जानकारी में हो CS EAT स्टूडेंट्स, या अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप CS EAT स्टूडेंट हैं, तो आपको पता ही होगा कि इंस्टीट्यूट ने अगेन आपके लिए भी कितना बड़ा एक मौका सामने रखा है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भैया 12th तुमने नहीं दिया है अभी, कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि तुम्हारे अंदर पूरी इंटेलिजेंस है और तुम ब्रेव हो, करेजियस हो, पढ़ाई कर सकते हो, चलो दे दो CS EAT। क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं जो कभी सुनी नहीं गई। 12th दिया नहीं है, बोर्ड एग्जाम दिया नहीं है, कोई बात नहीं, जब देना तब देना, कैंसिल होगा तो जो होगा वो होगा, आ जाओ और CS EAT का पेपर दे दो। तो अगर आप एस्पिरेंट हैं कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स करने के, 12th में अभी आप हैं, आपका बोर्ड एग्जाम हुआ, कैंसिल हुआ, जो भी है, आप अगर चाहते हैं तो आप CS EAT अपीयर कर सकते हैं। मार्कशीट CS इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आप 6 महीने तक भी दे सकते हैं, जब आपको मिल जाए। तब तक भी नहीं मिल जाएगी तो ऑब्वियसली टाइम और बढ़ा दिया जाएगा, बट आप दे दीजिए CS EAT। तो बेटा हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं, हमें बिल्कुल अपनी लाइफ को प्लान करके आगे चलना चाहिए। ये जैसा समय इस समय चल रहा है पैंडेमिक का, ऑब्वियसली जब गुड टाइम्स कभी कभी लास्ट नहीं करते हैं तो बैड टाइम्स भी लास्ट नहीं करते हैं। सूनर और लेटर थिंग्स विल बेटर अप and that golden beautiful day will again come when the world will be same and everything will come back to normal. But we can't, sit and wait for that time to come. We have to be prepared that when that time comes, I can reap the fruits of that time. उसके लिए हमको आज अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। ये जो टाइम हमको मिला है, एक तरह से हाइबरनेशन का टाइम मिला है, हमको इसको हाथ से जाने नहीं देना है, इसको यूटिलाइज कर लेना है, ताकि दुनिया वापस जब अपनी पटरी पे आए, नॉर्मलसी पे आए, तो हम बिल्कुल रेडी हैं सारी चीज़ों के साथ, अपने कोर्स के साथ रेडी हैं, अपनी डिग्री हम हासिल कर चुके हैं और अब हम वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए रेडी खड़े हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आज की सारी बातों पे ध्यान दें जो मैंने बताई। नंबर 1, आई जस्ट रिपीट फॉर यू, नंबर 1, एग्जामिनेशन विंडो रीओपन हो रही है। नंबर 1 चीज़ जो मैंने आपके सामने रखी, एग्जामिनेशन विंडो रीओपन हो रही है, तो जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है वो प्लीज़ गो अहेड एंड फिल अप योर एग्जामिनेशन फॉर्म्स। सेकेंडली, जिन्होंने एक ही मॉड्यूल के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, प्लीज़ गो अहेड एंड ऐड अ मॉड्यूल, मेक श्योर नाउ यू अपीयर फॉर बोथ द मॉड्यूल्स। एंड तीसरी बात कि जो लोग हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपने MCOM कर लिया है, CA CMA कर लिया है, MBA कर लिया है, कई सारे एग्जाम से CS इंस्टीट्यूट आपको अपने पेपर्स में एग्जाम्शन देता है। तो अगर आप क्लेमेंट हैं हायर एजुकेशन के बेसिस पे, तो क्लेम योर एग्जाम्शन एंड फिल अप योर एग्जामिनेशन फॉर्म। और चौथी बात जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई वो ये कि CS EAT जो बच्चे देना चाह रहे हैं और 12th अभी उन्होंने नहीं दिया है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है अपने 12th अपीयर होने की, क्लियर करने की। आप उसके बिना ही CS EAT का एग्जामिनेशन दे सकते हो। मार्कशीट आप लेटर ऑन सबमिट कर सकते हो, इंस्टीट्यूट आपको अलाउ कर रहा है। सो आई होप you find the information useful. Please stay home, stay safe everyone, and the most important thing, keep studying. Keep studying, keep studying hard, because life का जो time होता है वो most precious होता है, एक बार हाथ से निकल जाता है तो वो लौट के कभी नहीं आता है। तो इस टाइम को ग्रैब कर लीजिए, पकड़ लीजिए, और जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज करिए, एंड द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई विल सी यू अगेन।